आप जाने अनजाने में जो भी कर्म करते हो उस कर्म के साक्षी कौन है? भगवान। पूतना आई, भगवान को पकड़ा, भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं, पूतना ने पकड़ा, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध था उसके आंचल में, दूध पिया, दूध फिनिश। अब जब दूध पी लिया भगवान ने, तो दूध पीने के बाद भगवान पूतना के प्राण पीने लग गए। क्या पीने लग गए? प्राण। और जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी यहां पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। पूतना के प्राणों को भगवान पी गए। आई थी मारने, खुद मर गई। जो बिगाड़ेगा दूसरों का, उसी का बिगड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए। हम क्यों बुरा करें? हाँ, पूतना को मार दिया, कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे। पूतना के शरीर को देखा, शरीर को काट कर चिता पे रखा। अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम्। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बच्चों को मारती है, ऐसी पूतना को भी भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। अच्छा बताओ, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? मैया, मैया, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? कैसी है? पापनी है। मारने आई, बच्चों को मार डालती है छोटे छोटे, पापनी है। लेकिन उस पापनी को भी भगवान ने पुण्यात्मा बना दिया। पूतना को भगवान ने नरक नहीं भेजा। जहां यशोदा को भेजेंगे, जहां कौशल्या को भेजा है, वहीं पूतना को भगवान ने भेजा है। क्यों ऐसा किया? मैया, ओ पीली मैया, मैया सुनो, पूतना पापनी है, पर पापनी को भी भगवान ने पाप से मुक्त कर दिया। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो भगवान। अच्छा, पूतना को भगवान ने पाप से मुक्त क्यों किया? उत्तर दो, क्यों किया भैया, आप बताओ। हैं? हैं? उसने दूध कहां, जहर पिलाया? क्यों तारा? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरी आग का स्वभाव है, जो आग के पास जाएगा आग उसे जलाएगी। ये आग का स्वभाव है। पानी का स्वभाव है कि जो पानी के पास जाएगा पानी उसे गीला करेगा। ये पानी का स्वभाव है। ऐसे भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे भगवान तारेंगे, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, मां हो या शत्रु हो, किसी भी रूप में आओ। भगवान क्या कहते हैं? मां मेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आएगा। अच्छा, पूतना किसकी शरण में गई? मारने गई, पर गई तो भगवान के समीप। गई कहां? गई तो भगवान के पास। इसलिए कहता हूं, भाव कोई भी हो, मारने का ही भाव हो, पर जाओ भगवान के पास। जाना किसके पास है? भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? तारने का स्वभाव है भगवान। मैया, भगवान दयालु हैं या नहीं?
जोर से हैं भैया बताएंगे आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? हैं सब कुछ दिया। दारू पीते हो कभी कभी? कभी तो पीते हो। तो भगवान ने दी दारू आपको? हैं आप तो कहते हो सब भगवान दे रहे हैं। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग भगवान के दिए पावर का, जैसे भगवान ने इंसान को सबसे शक्तिशाली बनाया है। बताओ 84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से है? मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि चांद तक पहुंच गया। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि हाथी को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, शेर को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, बंदर को भी अपने हिसाब से। 84 लाख योनियों को कंट्रोल करने की ताकत किसी के अंदर है तो मतलब सबसे ताकतवर कौन है? लेकिन आप सच बताएं, आप लोग अपनी ताकत का मिसयूज करने लग गए हो। कैसे मिसयूज करते हो? जैसे आपको भगवान ने सबसे शक्तिशाली बनाया, तो अच्छा ये बताओ भगवान ने आपको सबसे शक्तिशाली क्यों बनाया? क्यों बनाया? उत्तर दो। अच्छा आपको केवल शक्तिशाली नहीं बनाया, आपको बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, दया भी भरी है, हर गुण आपको ईश्वर ने दिए हैं। लेकिन आपने अपनी ताकत पाकर दादागिरी स्टार्ट कर दी। पशु पक्षियों को मारने लग गए, मार मार के खाने लग गए, बोले हम ताकतवर हैं। हम दारू, आप जैसे भैया बोले कभी कभी पी लेते हैं, ताकतवर हैं तो दारू पिएंगे, ताकतवर हैं तो किसी को सताएंगे, मिट्ठू को कैद कर लेंगे पिंजरे में, मैं ताकतवर हूं मिट्ठू के पंख काटूंगा। लोग मिट्ठू के पंख काट देते हैं। बोलो हाँ ताकतवर हैं आप लोग, कैद करेंगे पक्षियों को। ताकतवर हैं तो पेड़ों को काट डालेंगे, ताकतवर हैं तो अपनी मां को घर से निकाल देंगे, तू तो बुढ़िया हो गई है चल वृद्धाश्रम भेज देंगे। बहू ताकतवर है तो सास को डांटेगी, सास पावरफुल है तो बहू को सताएगी। जिसके पास पावर होता है वो अपने से कमजोर को सताता है। ये बात सही है कि गलत है? हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही है मत्स्य न्याय, इसे पढ़ाया जाता है। इसे कौन सा न्याय कहते हैं? मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। भगवान ने आपको शक्ति दी है तो आप उस शक्ति का उपयोग किसी को खाने में, सताने में ना खर्च करो। शक्तिशाली हो तो अपनी ताकत, अपनी शक्ति से जीव मात्र की, मानव जात की सेवा करो। अपने ताकत से सही काम करो। जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च कर लो, वो सही जगह खर्च कर लो, अपने ऊपर ही सही खर्च कर लो। अनार का जूस पी लो। क्यों? आप किसी का भला मत करो भैया, अपना खुद का ही कर लो। आज का इंसान इतना अपने बुद्धि से गिरता जा रहा है कि वो अपना ही भला नहीं कर पा रहा। सच बताओ, दारू पीने वाले लोग किसी का भला ना करें, क्या दारू पीने से दारू पीने वाले का खुद का भला है? दारू पीने से, ये दारू वाले भैया बताएंगे, दारू पीने से आपका भला है? जोर से सही बताओ। नहीं। जब आप अपना भला नहीं कर पा रहे हो तो आपसे उम्मीद क्या है कि आप दूसरों का करोगे? अच्छा ये बताओ, गुटखा खाने वाला अपना खुद का भला करता है कि नहीं? जोर से, जोर से। खुद का भला कहां है? गुटखा खा खा के वो कैंसर ले रहा है, डैमेज कर रहा है सिस्टम को, हाँ या ना? तो आपको पता है कि गुटखा गलत है, बीड़ी गलत है, सिगरेट गलत है, ये गलत, फिर भी आप कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप अपना ही भला, आप अपना भला नहीं कर रहे हैं। और जो स्वयं का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा? इसलिए पहले अपना भला कर लो भैया, फिर दूसरों का भला करने का सोचना। दारू पीने वाला क्या भला करेगा? दारू पीने वाला भला यही कर सकता है कि दूसरे को भी दारू पिला के बिगाड़ देगा। गुटखा खाने वाला यही भला कर सकता है कि दूसरे को भी खिला पिला के बर्बाद कर देगा। गांजा पीने वाला दूसरे को भी पिला के बर्बाद कर देगा। यही भला कर सक, तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद तुमसे नहीं है। भैया कितनों को बिगाड़े हो आप? सच बताओ,
आपने कितनों को शुरू कराई है यार, पी ले एक पैक, क्या होता है, एक तो मार। किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बैठ के पीते हो, अकेले पीते हो, दोस्तों के साथ नहीं पीते, खाओ मां कसम के दोस्तों के साथ नहीं पीते हैं। आज का व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर पा रहा। ये बात सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं? भाई आप पीते हो दारू हैं? पीछे वाले वो कह रहे हैं कि आप भी पीते हो, सही है। और भैया आप लाल वाले नहीं? मेरी मां, आप अपने बच्चों को बस इतना सा पाठ पढ़ा दो कि बेटा किसी का भला मत करना, तू अपना कर ले। क्यों? भगवान कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं और परम गति प्रदान, क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान ने भगवान दयावान है। भगवान जीव पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? दया की। भगवान ने दया करके भगवान ने आपको क्या दिया? क्या दिया मैया? भगवान ने आपको दया करके क्या दिया मेरी माँ? क्या दिया? क्या आपको क्या दिया भगवान ने दया करके? पीछे वाली मैया, बगल वाली बहन, हाँ बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? हैं? क्या दिया? घर दिया, बेटा दिया, सब दिया भगवान ने। भगवान ने आपको दया करके क्या दिया भैया, लाल भैया? हैं? माँ बाप। तो जिनके माँ बाप नहीं हैं उन पे दया नहीं है। आप बताओ भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? हमारे दादाजी बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। क्या दिया? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने हमें दया करके क्या दिया? भगवान ने सबसे अनमोल ये मानव का शरीर दिया है, दया करके ये दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे, भगवान ने हमें वहां से उठाया और अपने वृंदावन धाम में लाके बिठा दिया। ये कृपा है। क्या है ये? हमें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? क्यों भैया वृंदावन आए, ये कृपा है? हाँ, बड़ी कृपा है ये। हमारा मन भगवान में लग रहा है, ध्यान में लग रहा है, समय अच्छे काम में लग रहा है, ये कृपा है। वो कृपा नहीं है तो फिर मन गलत कामों में लग रहा है, मांस खाने में लग रहा है, दारू पीने में लग रहा है, चरस अफीम, हर गलत रास्ते में। यदि आपका मन गलत रास्ते में लगने लग जाए तो समझ लो कृपा नहीं है। भगवान अपने से दूर करना चाहते हैं आपको। और जब आपका मन धाम में लग जाए, वृंदावन में लगे, बार बार वृंदावन में जी करे आने का, बार बार अच्छे काम करने का, कथा सुनने का, कीर्तन करने का, सेवा करने का जी करे, तो समझ लेना कि कृपा है। हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या? भगवान ने इसके बाद सकटासुर भगवान को मारने आया। छकड़े पे आकर बैठा, भगवान ने सकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान देखिए, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में बड़े संकट हैं। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में संकट हैं? जिनके जीवन में संकट है वो हाथ उठा के हमें बताओ। किस किस के जीवन में संघर्ष है, मुसीबत है, संकट है, परेशानियां हैं? हाथ उठाओ जरा। आपके नहीं है? तो हाथ नहीं उठा रहे हो? अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन में संकट है या नहीं? पूतना आ गई जन्म के 6 दिन बाद, शकटासुर आ गए जन्म के 6 महीने बाद, तृणावर्त, इतने छोटी सी आयु में इतने बड़े बड़े राक्षस, इतना बड़ा बड़ा संकट।
भगवान के जीवन में ये संकट ये बताते हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, पर आप धर्म में हैं और भगवान का भरोसा है तो आप ही जीतेंगे, वो संकट हार जाएगा। अपने आप को मजबूत करना चाहिए। संघर्ष जीवन में, जिंदगी का नाम संघर्ष है। कई बार आप लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन, चिंता, तनाव, आप परेशान हैं। कई लोग ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई दवाई है? अरे भाई, डिप्रेशन की भी कोई दवाई होती है क्या? डॉक्टर के पास जाओगे तो 2-4 गोली दे ही देगा, लेकिन वो गोली आज तक कोई गोली नहीं बनी जो आपको चिंता से बाहर ला। चिंता से निकालने की कोई दवाई है? अरे चिंता से निकालने के लिए भगवान का चिंतन चाहिए, आध्यात्म चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग से ही तनाव जा सकता है। जहां भगवान की ओर झुकाव हुआ वहां चिंता खत्म, और जहां भगवान से दूरी हुई वहां टेंशन, चिंता, तनाव। आजकल व्यक्ति 100 में से 95 लोग चिंता में। और तो छोड़ो, आजकल 20-25 साल के बच्चा बच्ची भी चिंता में रहते हैं। जवानी में भी चिंता आ गई, पहले जवानी में चिंता नहीं थी। बोलो हाँ, पहले जवानी में चिंता नहीं थी, आजकल जवानी में चिंता है। वो केवल चिंता नहीं है, उस चिंता के कारण डिप्रेस हो गया बच्चा, डिप्रेशन में चला गया, गुमसुम रहने लग गया, ना बात करता, ना हंसता, ना घूमता फिरता। बस ये क्या है? जिंदगी खराब कर रहे हो आप। दौलत अलग विषय है, प्रसन्नता अलग विषय है। आजकल जिंदगी में पैसे की मात्रा ज्यादा है, स्माइल घटती जा रही है, हैप्पीनेस, खुशियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आजकल का व्यक्ति खुश नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? आजकल का व्यक्ति धनवान है, पैसा आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, पर खुशियां नहीं है। पहले के लोग पैसे कम कमाते थे, खुश ज्यादा थे। पहले के लोग पैसे कम कमाते थे और क्या ज्यादा थे? खुश। तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए कि खुशी ज्यादा चाहिए? जोर से खुशी। तो कहां से खरीदोगे खुशी? कहां से? खुशी चाहिए तो खुश रहा करो हर परिस्थिति में। खुशी चाहिए तो खुश, हर हाल में खुश रहना, यह भी एक कला है। जीवन जीना भी तो एक कला है, नहीं है? हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना एक कला है। आजकल लोग ये कला नहीं जानते, भूल गए हंसना, मुस्कुराना, ठहाका लगाना। मेरी मां, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, जरा सा तनाव आ जाए, परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने बच्चों को 1 क्लास कम पढ़ाना, पर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जरूर सिखाना। कि बेटा हालात बनते बिगड़ते रहेंगे, परिस्थितियां आती और, लेकिन आपको हैप्पी रहना है, हर हाल में खुश रहना। आप लोग खुश नहीं रह पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीवन से आध्यात्म दूर होता चला गया, सत्संग दूर होता चला गया। भगवान की कथाएं, संतों का संग, गीता, रामायण आजकल आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? आज के युवा पढ़ते नहीं, मोबाइल चलाते हैं, हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, हर चीज इंटरनेट पर देखते हैं। बेटा आज भी कुछ चीजें इंटरनेट में नहीं है। यदि आप इंटरनेट में गीता को सर्च करते हैं, यदि गीता पढ़ते हैं तब तो आप ठीक हैं, रामायण पढ़ते हैं, कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तब तो आप सही हैं। इसलिए कहता हूं कभी मोबाइल को दूर रख के भगवत गीता लेके बैठा करो, महाभारत पढ़ा करो, रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए सबको। चौपाई ही नहीं, अर्थ भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना ही नहीं, समझना चाहिए। समझना ही नहीं, जीवन में उतारना चाहिए। इसी से आप खुश रहेंगे। कम में भी प्रसन्न रह लिया जाता है। सही है कि गलत है? पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो। पांडव कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, बाकी तुम सारा रख लो। पर दुर्योधन इतना लालची कि पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सका। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लालच करता है
तब वह सर्वनाश के एक कदम करीब पहुंच जाता है। किसके पास? अधिक लालच ना। कथाएं यही कहती हैं कि जीवन कैसे जीना है। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा को ऐसे नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, इसके लिए हमने कथा सुनी कि हमने कथा सुनी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कथा नहीं है। कथा का अर्थ है उस कथा से हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। कथा से हमारे जीवन में क्या हो? बदलाव, परिवर्तन हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है, तो आप यदि सुनते हैं मन लगाकर तो आपके जीवन में बदलाव जरूर होता है। इसलिए कथा बदल रही है, इसलिए आप लोग आते हैं, क्योंकि हम सुनाते ही इस तरह से हैं कि बदलाव होगा। हम सीधी सुना दें आपको कि एक राजा था एक रानी थी, दोनों जंगल गए, वहां एक शेर आया, उसने ऐसा किया, ये सब कहानी सीधी सीधी। अब इनका अर्थ क्या है? चलो हम एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, अभी आप सुनेंगे आगे कि भगवान श्री कृष्ण को एक दिन मैया यशोदा ने बांधना चाहा। भगवान ने कहा मैया दूध पिला। मैया बोली तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ताजा ताजा, मक्खन खाना। कन्हैया जिद पकड़ गए, ना मैया मुझको कुछ ना चाहिए, दूध पीना। अच्छा मैया बोली ठीक है। दूध पिला रही थी कि चूल्हे पे रखा दूध जो पकने के लिए था उफनने लगा। मैया कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई और जब आई तो भगवान गुस्से में सारी मटकियों को तोड़ चुके। मैया को आई गुस्सा, मैया ने भगवान को पकड़ना चाहा। अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। देखो ये कहानी, अभी आप कथा सुनो कहानी, फिर मैं इसके पीछे का रहस्य समझाऊंगा आपको कि रहस्य कितना गहरा है। लेकिन लोग कहानी सुनते हैं, उसके पीछे का अर्थ नहीं समझते। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया, लाला पकड़ के रहूंगी आज। फिर क्या हुआ? भगवान पकड़ में आ गए। वो पकड़ में आए तो मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधा, और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, छोटी पड़ गई, और फिर बाद में मैया ने बांध दिया। ये तो हो गई कहानी, ये भगवान की कथा है। ये क्या है? भगवान की कथा। ऐसा हुआ कि भगवान ने मटकी तोड़ दी, मैया को गुस्सा आया, मैया ने पकड़ा और बांध दिया ऊखल से, अब बंधा रहे। इतने तो ये कथा है। अब ये कथा क्यों हुई, ये लीला भगवान ने क्यों की, इसके पीछे का रहस्य, आओ मैं इसके पीछे की पूरी बात आपको समझाता हूं। देखो मैया के द्वारा भगवान हमें और आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, मैया के द्वारा भगवान हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे। अब मुझे एक बात बताओ, भगवान भागेंगे तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? देखो कहानी कितनी सी थी कि मैया भाग रही है कन्हैया को पकड़ने, आखिरी में पकड़ के बांध दिया। एक लाइन की कथा है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? भगवान भागेंगे तो जो भगवान बामन बनकर 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं, राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया बामन बनकर के, और तीसरा पग कहां रखा था? राजा बलि के। अब जरा सोचने का विषय है कि जिस परमात्मा ने 2 पग में दुनिया नाप ली हो, वो भागे तो कोई पकड़ सकता है? जोर से। पर मैया कह रही है मैं पकड़ के ही मानूंगी। तो ये कथा मैसेज ये देना चाहती है कि जब तक भक्त भगवान को पकड़ने की जिद नहीं करेगा और पीछे नहीं लगेगा भगवान के, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा। ये कथा ये सिखा रही है। क्या सिखा रही है? अच्छा, अब और सुनो, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे, कब आएंगे? अच्छा मैया के पकड़ में भगवान कब आए? सच बताओ, भगवान को पकड़ने की, प्राप्त करने की ताकत किस में है? क्या करने से भगवान मिलते हैं बताओ? जोर से, जोर से। भगवान वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सी वो रेखा है, कौन सी वो लाइन है कि क्रॉस करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे? है कोई आपकी? मैया यशोदा डंडा लेके पीछे दौड़ रही हैं और भगवान आगे भाग रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई है तो भगवान कभी पकड़ में ना आते, पर भगवान ने मैया पर कृपा कर दी। यदि भगवान आपको मिलेंगे
तो आपकी भक्ति तो ठीक है, पर भक्त पर भी जब तक कृपा ना करें तब तक आप पा नहीं सकते। इसलिए भगवान अपनी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान को वही जान सकता है, वही पकड़ सकता। अच्छा ये बताओ, सूरदास जी गिर गए कुएं में, सूरदास जी गिर गए कुएं में। अब सूरदास जी लगे चिल्लाने, लेकिन उन्हें लगा कि कौन सुनेगा जंगल में, तो वो अपना कुएं के अंदर कीर्तन करने लग गए भगवान का नाम। बड़े भक्त थे सूरदास जी। अब जब भक्त गड्ढे में गिरा हो और कोई दूर दूर तक सहारा ना हो, तो भगवान को ही आना पड़ेगा आप मदद करने के लिए। तो भगवान आ गए छोटे से बच्चे बन के, बाबा मैं गैया लेके जा रहा था यहां से, तुम्हारी आवाज आई। सूरदास जी बोले मैं तो धीरे धीरे कीर्तन कर रहा हूं, आपको आवाज कैसे? सूरदास जी समझ गए भगवान है, बहाने बना रहे हैं। बोले मैं यहां गैया चलाता हूं रोज, एक काम करो बाबा, ये मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान बोले मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लेता हूं ऊपर गड्ढे से। सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, आंखें नहीं है, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहां है, लेकिन आप तो अंधे नहीं हो ना, आपको तो मेरा हाथ दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैया यही है भक्ति। मैं प्रभु का हाथ नहीं पकड़ता, मैं अपने आप को इस रास्ते पर लेकर चलूं। शबरी ने राम की खोज नहीं की, राम ने शबरी की खोज की। आप ऐसे भक्त बनना कि आपको भगवान की खोज ना करनी पड़े, बल्कि भगवान आपके गुणों को देखकर, आपके अच्छे कार्यों को देखकर स्वयं भगवान आपके पास आए। और ये कब संभव है? जब आप अथाह प्रेम भगवान से करें। इसलिए हम हाथ भगवान का नहीं पकड़ते, हम तो बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि आप पकड़ो, हम नहीं। मैया भगवान को मैया यशोदा ने नहीं पकड़ा, भगवान स्वयं उनकी पकड़ में आ गए। वो बांधा तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? कितने अंगुल? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल क्या है? अब देखो इतनी सी कथा है कि बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी, बाद में हो गई ये कथा, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? भगवान हमसे 2 अंगुल की दूरी पर हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग काजल लगाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। काजल कहां लगाते हैं? जोर से, जोर से। आंख में लगा हुआ काजल क्या बिना दर्पण के दिखता है? जबकि आंखों का काजल लगा कहां है? आंखों में, पर दिखता नहीं है, पर दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब तक नहीं दिखता? जब तक सामने दर्पण ना हो। जरा सोचिए कि बिना दर्पण के आंखों का काजल आंखें नहीं देख सकती, तो बिना प्रेम के, बिना सत्संग के, बिना भक्ति के भगवान को आप कैसे देखोगे? भक्ति का दर्पण तो चाहिए, सत्संग का दर्पण तो चाहिए, तब ना ईश्वर को देख पाओगे। वरना आंखों में तो इतनी ताकत नहीं कि काजल देख सकें, आंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो काजल को देख सकें, फिर जबकि आंखों में ही लगा है। बस यही है मेरी मां, बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। जब आप भगवान को, आप में से कितने लोग पाना चाहते हैं भगवान को? मैया कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? सब लोग। तो भगवान को पाने की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? कौन कौन सी? जब तक आप अपने भीतर के अभिमान का परित्याग नहीं करेंगे। आप अभिमान से कहो भैया, अभिमान भाई साहब आप बाहर निकलिए, चलो बाहर। मैया आप अपने अभिमान से कहो कि भाई साहब बाहर निकलो, इसका हाथ पकड़ के बाहर निकालो दुष्ट को। किसे बाहर करना है? किसको? भगवान को। अभी अपने भीतर के आप लोग ना अभिमान को भीतर जगह देके आजा आजा आजा, उसे तो आप रहने देती हो और उसे बढ़िया मालपुआ भी खवाती हो, अभिमान को आप बढ़ाती रहती हो ना। नहीं, अभिमान को बाहर फेंक दो।
पहला। और दूसरा, अपने भीतर के मोह को, संसार से जो आपका अटैचमेंट है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यदि आपने अभिमान को बाहर कर दिया, आप कहती हो ये मेरा, ये मेरा, आप कहती हो ये मेरा, वो मेरा, पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। कितना अंतर है ना। आप कहती हो ये मेरा, और मीरा कहती हैं भगवान मेरे। अंतर है कि नहीं? इसलिए मेरी मां, अभिमान को बाहर कर दीजिए और भीतर के मोह को, मेरा का मोह कि ये मेरा है, मेरी है, मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा। जब दो बातें आप मान लोगे तब भगवान दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको भगवान नहीं दिखते, पत्थर दिखता। क्यों नहीं दिखता? दिखते भगवान क्योंकि, अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में धूल जम जाए तो क्या आपका चित्र दिखता है? उत्तर दो। प्रतिबिंब दिखता है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके चेहरे में कोई खराबी है क्या जो दिख नहीं रहा दर्पण में? किसमें दिक्कत है? दर्पण में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? धूल जमी हुई है। आप एक कपड़ा लीजिए, धूल हटा दीजिए, तो दर्पण में आपका चित्र स्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही भगवान तो दिखने को तैयार हैं, बस आप अपने अभिमान और मोह की धूल हटा दीजिए, भगवान दिख जाएंगे। आप अपने अंदर जमा अहंकार की धूल हटा नहीं पाते और संसार के मोह की धूल हटा नहीं पाते, इसलिए परमात्मा से वंचित रह जाते हो। कहते हैं ना, भगवान कहां दिखते हैं, कहां हैं? अब धूल जमी है तो कैसे दिखाई पड़े कुछ? धूल तो हटाओ। आप लोगों के अंदर घमंड है या नहीं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, ओ भैया कर लो पंचायत। अच्छे से बैठ जाओ, ऐसे बैठे हो। सुनो, आपके अंदर अभिमान है या नहीं? जोर से। किस किस के पास अभिमान है? तो छोड़ोगे कि नहीं? भाई आपके पास घमंड है? नहीं? कह रही हो नहीं है, यही घमंड है। ना होने का भी तो घमंड है ही कि मेरे पास नहीं। मैया, ओ पीली मैया, आपके पास घमंड है? हैं? नहीं? आपके पास हार है? हार नहीं? पति ने नहीं दिलवाया हार? आजकल व्यक्ति जरा सा पा जाए तो अभिमान आता है। मेरी मां, आप सब लोग आज ही अपने घमंड को मिटा दीजिए। किसे मिटाओगे? अच्छा, शंकर जी भस्म रमाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों आपको घमंड ना आए। शंकर जी कहते हैं, पागल, घमंड किस बात का करता है? देख मेरे ऊपर राख लग रही है, एक दिन तू भी राख हो जाएगा। काय बात का घमंड करता है? तो राख लगा लगा के शंकर जी सबको बताते हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, राख देखते रहो। देख मेरे ऊपर लगी चिता की राख, तू भी एक दिन यही बनेगा। इसलिए आप भी एक दिन राख बनोगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाओगे? मैया, क्या बनोगे? जब राख बनना ही है तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड ना पालो। झूठे ही क्यों चलना है? अभिमान से शून्य हो जाइए। गोपियां शिकायत करने आ गईं।